कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो भारत के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। यह मेला विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए होता है जो पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। कुंभ मेला में एक विशेष वर्ग के लोग शामिल होते हैं, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन से पूरी तरह से अलग होकर तपस्या, साधना और ध्यान में अपना जीवन समर्पित किया है। ये साधु न तो कपड़े पहनते हैं और न ही कोई भौतिक संपत्ति रखते हैं। वे अपनी साधना के प्रतीक के रूप में शरीर पर भस्म, विभूति लगाते हैं और साधना में लीन रहते हैं। हालांकि पारंपरिक रूप से नागा साधु पुरुष होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में महिलाओं ने भी इस मार्ग को अपनाया है और महिला नागा साधु के रूप में अपनी पहचान बनाई है। महिला नागा साधु वे महिलाएं हैं जिन्होंने संसारिक सुख साधनों से विरक्ति स्वीकार की है और अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दी है। महिला नागा साधु कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति से न केवल धार्मिक समुदाय में अपनी पहचान बनाती हैं, बल्कि यह महिलाओं के आध्यात्मिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। ये साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ध्यान, पूजा और अन्य धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेती हैं, और उनका यह कदम यह दिखाता है कि महिला साधक भी इस विशेष साधना पथ पर चलने के लिए सक्षम हैं। महिला नागा साधुओं की उपस्थिति कुंभ मेला में सामाजिक बदलाव और महिलाओं के अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी दर्शाती है। यह दिखाता है कि महिलाएं भी भारतीय धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उन्हें अब अधिक सम्मान और पहचान मिल रही है। कुंभ मेला एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकें। इस मेले में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी भाग लेती हैं, जिनमें एक खास वर्ग है जिन्हें महिला नागा साधु कहा जाता है। महिला नागा साधु कुंभ मेला में क्यों आती हैं? इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। आध्यात्मिक साधना और त्याग। महिला नागा साधु वह महिलाएं होती हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन और परिवार से पूरी तरह से त्याग कर लिया है। वे जीवन के भौतिक पहलुओं से दूर रहते हुए केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना और ध्यान में लीन रहती हैं। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जहां वे अपनी साधना को पूरी तरह से समर्पित कर सकती हैं और अपने धर्म को जी सकती हैं। धार्मिक समानता और सशक्तिकरण। कुंभ मेला में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति यह दिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर महिलाएं भी पुरुषों के समान ही सशक्त हैं। यह उनकी आस्था और विश्वास को प्रदर्शित करता है और समाज में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक बनता है। संस्कार और परंपरा का पालन। कई महिला नागा साधु अपनी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के अनुसार कुंभ मेला में भाग लेकर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करती हैं। वे जीवन भर के लिए त्याग की प्रतिज्ञा करती हैं और कुंभ मेला उनके लिए उस आस्था और तपस्या को समाज के सामने लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। समाज में बदलाव का प्रतीक। महिला नागा साधुओं की उपस्थिति समाज में बदलते हुए दृष्टिकोण और महिलाओं के आध्यात्मिक जीवन में बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अब महिलाएं भी उन स्थानों पर अपनी पहचान बना सकती हैं जो पहले केवल पुरुषों के लिए आरक्षित थे। कुल मिलाकर महिला नागा साधु कुंभ मेला में अपने आध्यात्मिक प्रयासों, समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने और धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए आती हैं। उनकी उपस्थिति एक मजबूत संदेश देती है कि आध्यात्मिकता और त्याग का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह महिला हो या पुरुष।